हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, ये जो सेशन होने जा रहा है फिर से आप लोगों के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। सामाजिक विज्ञान टॉपिक जो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का है। और ये सेशन मैं ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो पॉलिटी प्लस हिस्ट्री है, इसलिए मैं ज़्यादातर इस पर फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिले। इससे पहले मैंने 7 सेट करा दिए हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है रुक्मिणी प्रकाशन के द प्लेटफॉर्म बुक से हो जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि BPSC टीचर्स के लिए ही है। आप लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें वो सारे लोग इसे देख सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेट 8 जो प्लेटफॉर्म बुक का है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। भी यही क्वेश्चन है। तो 71 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरी। ठीक है, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्रिका एवं मराठी भाषा में केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था। इन्होंने 2 पत्रिका का, एक था मराठा और दूसरा कौन था, केसरी। ठीक है, केसरी। तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। दोनों को जरूर याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उग्र राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम नेता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। भी यही क्वेश्चन है। हरिजन समाचार पत्र के संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने गांधी जी ऑप्शन सी में है, तो आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे महाराष्ट्र में प्रकाशित किया था। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित था। ठीक है, यह हिंदी भाषा में प्रकाशित था। अगला पॉइंट है 73 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। BBI क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। डेट जरूर याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, तो चलिए इससे फैक्ट और जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वो था डफरीन, ये भी याद रखना है आपको, डफरीन। और इस कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता जो किया था WC बनर्जी ने, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। और इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट अगला है आपका 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक को। ठीक है, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 75 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो 75 का आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने ये कथन कहा था। ठीक है, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है कांग्रेस में क्या हुआ था, फिर से आपसी मतभेद जो था उसमें सुलह हो गया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में, मतलब गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 76 नंबर, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो 76 का आंसर बी हो जाएगा, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन याद रखेंगे। और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये डेट तो एकदम 100% याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू हो गया था। अगला पॉइंट है 77 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो 77 का आंसर ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, यह भी याद रखना है।
नेक्स्ट है 78 नंबर, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। डेट जरूर याद रखना है, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं, विश्व प्रवासी, क्योंकि गांधी जी उसी दिन जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसीलिए विश्व प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो आप लोग को याद होगा, मैंने कितनी बार बता दिया है। महात्मा गांधी के गुरु का नाम जो था गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे। और गांधी जी जब वहाँ से लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो कितने वर्षों के बाद, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, तो 22 वर्षों के बाद लौटे थे, ठीक है, 22 वर्षों के बाद, क्योंकि वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे, ठीक है। इस तरह से टोटल जो डिस्टेंस है, मतलब ड्यूरेशन है, डिस्टेंस नहीं ड्यूरेशन, 22 वर्षों का है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? वीवीआई क्वेश्चन है। तो 79 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, CR दास, मतलब कि चित्तरंजन दास, ठीक है। उस समय नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी और उन्होंने प्रस्तावित किया था, ठीक है। 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था और इसकी अध्यक्षता CV राघवाचारी ने किया था, ठीक है। मैंने इससे पहले थोड़ा गलत बताया था, CV राघवाचारी ने किया था, ये ध्यान में रखेंगे उस समय अध्यक्ष, लेकिन ये अध्यक्ष कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। नागपुर में ऐसे हुआ था, लेकिन एक विशेष अधिवेशन जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। और इस आंदोलन में असहयोग प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है लागू हुआ और 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया था, ठीक है। 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया था। 1922 में इसे फिर से स्थगित कर दिया गया था। और स्थगित होने का मेन कारण क्या था? तो चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था ये भी याद रखेंगे, तो 5 फरवरी 1922 को, डेट के साथ जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है। 80 का आंसर बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ने। गणेश महोत्सव का शुरू लोकमान्य तिलक ने किया था। 1893 में महाराष्ट्र में किया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव भी प्रारंभ किया था, ये भी याद रखेंगे, शिवाजी महोत्सव। 81 नंबर क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो 81 का आंसर ए हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिला था, ठीक है। अगला पॉइंट है 82 नंबर, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था कब? तो 83 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1918 में, ठीक है, 1918 में। एनी बेसेंट द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा कब की गई थी? तो 1916 में, ठीक है। और तिलक ने अप्रैल 1616 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी। दोनों ने 1916 में ही किया था, ठीक है। तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। और 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि दोनों होम रूल लीगों को एक में कब मिलाया गया? तो इसका आंसर 1918 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो 84 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन में सुझाव दिया था, ठीक है।
रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 85 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो 85 का आंसर जो होगा वो मैं बताता हूँ। कांग्रेस स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, तो 1 का बी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस जो है तो 2 का 26 जनवरी 1930, 2 का ए हो जाएगा। डांडी मार्च जो हुआ था वो आपको 12 मार्च 1930 को, तो 3 का डी हो जाएगा। और 4 का जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो सितंबर 1931 को हुआ था, तो इसका ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 85 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, BADE। ठीक है, BADE ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ डेट कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ जुलाई 1931 था और सितंबर 1931 था, इसीलिए कहते हैं कि अब के एग्जाम में जो है ना डेट के साथ पूछता है, तो वो जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है 86 नंबर क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है, इस ऑप्शन में देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि उनका नाम ही नहीं है। 87 का आंसर जो हो जाएगा, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो हुआ था गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी एवं अंबेडकर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो गांधी एवं अंबेडकर के बीच जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो पूना पैक्ट क्या था थोड़ा सा जान लीजिए। हरिजनों के लिए विधानसभा में सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि ये जो है दलित वर्गों के उत्थान के लिए किया गया पैक्ट था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 88 नंबर, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो 88 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम 1917 से इसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगला पॉइंट है दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो दांडी मार्च जो है अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था और इसे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है लगातार रखा गया और नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, और इसके साथ कितने 78 अनुयायियों ने साथ दिया था। जब प्रारंभ हुआ था ये दांडी यात्रा तो 78 अनुयायी इनके साथ चले थे। नेक्स्ट है किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो 90 का आंसर ए हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। भारतीय फकीर की संख्या जो है या अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, अगला पॉइंट है 91 नंबर, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 91 का आंसर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है 92 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ये बुक है और उसके ऑथर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। आनंद मठ किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदाज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले मिला तो यंग इंडिया का जो हो जाएगा महात्मा गांधी, ये भी देख लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो हो जाएगा ये भी महात्मा गांधी का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा इसमें कौन हो सकता है देख लीजिए। 92 का आंसर ऑप्शन सी है। आनंद मठ पुस्तक की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, सही है। इस पुस्तक में क्या था? सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदाज पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। ठीक है, आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। नेक्स्ट है यंग इंडिया से संबंधित लाला लाजपत राय है। यंग इंडिया, यंग इंडिया से संबंधित जो है लाला लाजपत राय है। 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए हो जाएगा और 4 का महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। CABD, CABD। ठीक है, CABD। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, तो 93 का आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया, तो 94 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चंपारण में किया था, चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किया गया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 95 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 95 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 को। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। यह मिशन 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत किया था। ठीक है, 30 मार्च को योजना प्रस्तुत किया था और इसी के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ फैक्ट बताता तो उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो 96 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा 2 4 1 3। 2 मतलब कि जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग। ठीक है, ये 1929 में प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद है 4 नंबर में साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। ठीक है, साइमन कमीशन ने अपना पहला रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 नंबर है कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड जो था 1932 में था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो 97 का आंसर सी हो जाएगा राइन संघ की। ठीक है, राइन संघ। जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का राइन संघ बनाया गया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1806 में नेपोलियन ने किया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। VBI क्वेश्चन। तो 98 का आंसर बी हो जाएगा, मेजनी ने किया था फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना। नेक्स्ट है 99 नंबर, लियाग की खिंचाव कौन था। लियाग खिंचाव कौन था, तो 99 का आंसर ए हो जाएगा, चीनी सुधारक था ये, चीनी सुधारक। नेक्स्ट अगला 100 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 100 का आंसर ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में इसका प्रथम बैठक का आयोजन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसके प्रथम सचिव चमन लाल थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था, तो 101 का सी होगा 1881 में। पहला फैक्ट्री कानून जो है 1881 ईस्वी में बना था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था, तो 102 का आंसर बी हो जाएगा, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे दिया था। ठीक है, बॉम्बे दिया था, तो 103 का आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था। अगला पॉइंट है 104 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। ठीक है, किस दिन दिया गया था, तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राज क्रांति हुई थी, उसी समय ये नारा दिया गया था। तो देखिए यहाँ डेट कितना इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई। 1789 सबको याद रहता है लेकिन 14 जुलाई याद नहीं होगा। नेक्स्ट 105 नंबर, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो 105 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा, पिछले PPSC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
उसके बाद मैं कुछ और बता देता हूँ। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो ने लिखा था, रूसो ने, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। लॉ हेनरी एंड पुस्तक जो है, लॉ हेनरी एंड पुस्तक वाल्टेयर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जॉन लॉक है, ठीक है। टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट, इसका लेखक जॉन लॉक है, ठीक। तो इस तरह से सभी का हो गया। अगला पॉइंट है 106 नंबर, स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो अभी बताए थे फ्रांसीसी क्रांति में। कब दिया गया था? तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। नेक्स्ट है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो 107 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी फ्रांस की क्रांति के बाद, जो है ये गणतंत्र अपनाया था, ठीक है, गणतंत्र, जैसे भारत में गणतंत्रात्मक सरकार है। अगला पॉइंट है 108 नंबर, गोस्टापो क्या था? गोस्टापो क्या था? तो 108 का आंसर ए हो जाएगा, गुप्तचर पुलिस दल था, गुप्तचर पुलिस दल था। गोस्टापो के द्वारा नाजी विरोधी का दमन किया गया था, ठीक है, नाजी विरोधी का दमन किया गया। गोस्टापो गुप्तचर पुलिस की स्थापना हिटलर के द्वारा की गई थी। उसके बाद है हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोबेल्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गोबेल्स। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? 110 नंबर, हिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 1933 में, ठीक है, 1933 में इसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी थी। और राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, ठीक है, 1920 में। और हिटलर ने 1935 ईस्वी में वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री का ये सेशन समाप्त हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग पॉलिटी की तरफ। सॉरी, पॉलिटी कहाँ चला गया भाई? यहाँ है पॉलिटी आपका। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा सदा सच बोलना, ठीक है, सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, ठीक है। तो 111 का आंसर क्या होगा? 111 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेफलस ने कहा था, ठीक है, सेफलस ने। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी युक्ति है, ठीक है। तो 112 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक की युक्ति है, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। थ्रेसिमेकस ने कहा था कि न्याय शक्ति के हित में है। धर्मशास्त्र के अनुसार निष्पक्ष न्याय में ईश्वर निवास करते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो गलत होगा, इसका आंसर ई होना चाहिए, कोई नहीं होगा, ठीक है। न्याय शक्तिशाली के हित में, यह किसकी युक्ति है? तो इसे थ्रेसिमेकस ने कहा था, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, बुक में थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर क्या होगा? थ्रेसिमेकस। नेक्स्ट है 113 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 17, अनुच्छेद 17 में छुआछूत के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? तो 114 का आंसर ए हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय की सही परिभाषा तभी होगी जब लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कि इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा। दलित और अधिकारों से वंचितों को फायदा होगा, समरसत्तापूर्ण समाज का निर्माण होगा, सामाजिक संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण होगा, तब सामाजिक न्याय की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कानूनी समानता का अर्थ क्या है, ठीक है, 117 का आंसर ए हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता ही कानूनी समानता का अर्थ है। नेक्स्ट है 118, मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया? तो 118 का आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 119 नंबर, निम्न में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो 119 का आंसर सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। कौन होगा? समानता का अधिकार, ठीक है।
14 से लेकर 18 तक जो है समता एवं समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में आपका है सार्वजनिक स्थल का उपयोग सभी को बिना भेदभाव करने का अधिकार, ठीक है। धर्म, जाति, निवास स्थान, भाषा, रंग, रूप, नस्ल आदि के आधार पर जो है ना भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है अवसरों की समानता, ठीक है, अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 के अधीन राजाओं महाराजाओं को विशेषाधिकार और उपाधि को समाप्त घोषित कर दिया गया है। अब केवल सैनिक और विशेष उपलब्धियों के लिए ही दिया जा सकता है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तो इस तरह से 14 से 18 में क्या है, समता एवं समानता का अधिकार है। अगला पॉइंट है 120 नंबर, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर समवर्ती सूची, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन आपका। 121 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 121 का आंसर सी हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। टोटल मिलाकर कुल कितने हैं, 15 है, ठीक है। इस तरह से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका है। इसको याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका जो है 5 अस्थायी सदस्य है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट है 122 नंबर, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत जो है क्या है, 122 का आंसर बी हो जाएगा, राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, ठीक है। अगला पॉइंट है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम ना हो। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी जोखिम भरे कार्य में 14 वर्ष से कम के बालक को नहीं लगाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला पॉइंट है 124 नंबर क्वेश्चन, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। तो 124 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले इसको बंद करना पड़ता है। अगला पॉइंट है 125 नंबर, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। तो 125 का आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला पॉइंट है 126 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य, ठीक है, 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट है 127 नंबर, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है। तो 127 का आंसर ये हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 128 नंबर, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो 128 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो 129 का जो होगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन की देन है, ठीक है, ब्रिटेन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जो है कहाँ से निर्वाचन लड़ सकता है, ये बताना है आपको। तो 130 का आंसर बी हो जाएगा, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति जो है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है, ठीक है। तो 131 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया, ठीक है।
और अनुच्छेद 32 के अधीन ही उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जिनमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट 132, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? 132 का आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये बहुत छोटी जनसंख्या वाला देश है, समझिए। वहाँ पर लोकतंत्र के सुधार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। और संविधान का भाग 20 जो है वो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है, जो भारत में है। ठीक है, भाग 20 में 368 के द्वारा संविधान संशोधन भारत में होता है। और ये जो संविधान संशोधन जो भारत में होता है वो 3 प्रकार से होता है, समझ लीजिए थोड़ा। विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा है संसद के साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत का अर्थ है 2/3 भाग मत से। ठीक है, नेक्स्ट है 133 नंबर, निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरांश अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए? ठीक है, तो ये किसका होगा? 133 का आंसर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, अगला पॉइंट है 134, राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? बीबीआई क्वेश्चन है, तो 134 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर, न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को जो है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है अधिकार प्राप्त है। मतलब ये तीनों होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, परामर्श देने का अधिकार है। अपराधी के दंड को कम करने, स्थगित करने और दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है। पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार तो राज्यपाल को नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो है अधिकार, ठीक है, मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है, मतलब कि इसको पूरी तरह से माफ़ नहीं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला पॉइंट है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है? ठीक है, तो 136 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 दिन। 14 दिन तक रोक सकती है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है। ठीक है, और धन विधेयक विधानसभा में पहले रखा जाता है। विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद के पास भी उसे भेजा जाता है। विधान परिषद उसे 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता है। ठीक है, एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। नेक्स्ट है, राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय कौन सी है? तो 137 का आंसर सी हो जाएगा, ग्राम कचहरी। ठीक है, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी को अधिक से अधिक 1000 रुपये जुर्माना लगाने का अधिकार है। ठीक है, 1000 रुपये का जुर्माना ये कर सकता है आप पर। नेक्स्ट है 138 नंबर, प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति होती है? तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? 138 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्षों की सज़ा और 5000 रुपये का जुर्माना की शक्ति करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है 140 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए 140 का आंसर क्या होगा? 140 का आंसर ए हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। मतलब कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 323 के ए में है। नेक्स्ट है 141 नंबर, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो 141 का आंसर ऑप्शन सी हो गया, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव का। अगला पॉइंट है 142 नंबर, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ठीक है, तो 142 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 359। 143 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 143 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन जो है आगे है, मैं बता दूं। तो चलिए देखते हैं, 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था
वो हुआ था दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, ऑप्शन डी में दिखेगा। तो ये इसका हो जाएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 75वां संविधान संशोधन जो हुआ था, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। ठीक है, राज्य स्तरीय किराया, तो इसका हो जाएगा एक। ठीक, संविधान 80वां अधिनियम, तो 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश। ठीक है, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो इस तरह से हम पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। तो देखिए सी का यही होगा, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों का स्वीकार करना। और 83वां अधिनियम जो हुआ था, इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों की अधिनियम। तो इस तरह से 143 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मैंने बता भी दिया। आगे बढ़ते 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो ये 370 है, जो कि अब खत्म हो गया। ठीक है, अब दर्जा नहीं है। अगला पॉइंट है 145, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक ने। ठीक है, जॉन लॉक ने। 146 नंबर, भारत का संविधान किस देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो 146 का आंसर ए हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला पॉइंट है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तारांकित प्रश्न जो है मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न जो होते हैं वो लिखित रूप से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन आपका, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति, जो कि ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा। अगला पॉइंट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। ठीक है, संसद। अगला पॉइंट है 150 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 5 वर्षों पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के झ के अंतर्गत जो है राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, 243 के झ। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन आज का ख़त्म हुआ। ठीक है, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री के जो ये सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कुछ लोग देखते तो हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, तो भाइयों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे ग्रो कराइए। सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी मत कीजिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है, थोड़ी साउंड भी मतलब गड़बड़ चल रही है, लेकिन मैं फिर भी एक दिन भी गैप नहीं कर रहा हूँ। बस आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप लोगों का सहयोग ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो बने रहिए KRC के साथ, आप लोगों के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अब इसके बाद जो है रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं रेलवे पर भी रहूँगा और BPSC वाले जो भी PT एग्ज़ाम देने वाले हैं, PT, उनके लिए मैं लगातार जो है सेट प्रैक्टिस चलाऊँगा और जितना हो सके अच्छे से अच्छे मटेरियल देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। और जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बिहार UP के लड़के, उन सब के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। बस देखते जाइए, थोड़े और दिनों में अच्छा से अच्छा काम करूंगा। बस विश्वास बना के मेरे YouTube चैनल पर अपना बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और स्वस्थ रहें।